आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र 3 बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवतलालयित्री च पितृवतमार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गायत्र्यै नमः, श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। सभी को प्रणाम। उपस्थित समस्त सूक्ष्म शक्तियाँ, कार्यक्रम 3 बजे से डाला गया था और 3 बजे आपने देखा। ऐसा नहीं कि कोई नहीं आया था। 3 बजे एक सज्जन दुबे जी तुलसी नगर के रहने वाले, वो देखते हुए आए और हमारी उनसे करीब आधा घंटा गुरुदेव की ज्ञान चर्चा हुई। गुरुदेव के बारे में बताया गया और आज का जो विषय था उस पर भी चर्चा हुई कि हमारे घरों में आज भी रावण जिंदा है, तो हम मारे कैसे उसे। ये सारी चर्चाएं होने के बाद वो चले गए और अब सूक्ष्म शक्तियां ही यहाँ पर विराजमान हैं और उन्हीं के निर्देश पर हम इस सभा को जारी रखते हुए अपना उद्बोधन करेंगे। हालांकि सारा उद्बोधन हमारे द्वारा दिया जा चुका है आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से। आज जो हमारा रावण है हमारे भीतर छुपा है, जिसने तहस-नहस मचा रखी है, कहाँ? हमारे घरों में। लोग एकाकी बना दिए हैं, उनका चिंतन भ्रष्ट कर दिया गया है, उनकी अंदर केवल वासनाएं कुत्साएं ही हिलोरे मार रही है। एक ही दौड़ बची है, सोने की लंका कैसे बने। हमारी सोने की लंका कैसे बने, कैसे हम भोग विलास में रत हों और कैसे अपने आप को रावण बनाएं। होड़ मची विचारणा, साधना, उपासना, आराधना, स्वाध्याय, सत्संग खत्म। काय का स्वाध्याय, काय का सत्संग, सब जानते हैं हम। पैसा कैसे कमाया जाए, बस ये बताया जाए। जो नहीं कमा पाता, जो भोग नहीं कर पाता, जो विलासता के पेंगे नहीं चढ़ पाता, वो निराशा हताशा में चला जाता है। साथियों, निराशा हताशा में चला जाता है। और अगर बाबाओं के चक्कर में गया तो वहां पर बैठा एक सूक्ष्म जगत से अवतरित जो आसुरी शक्तियां हैं वो बाबाओं में घुस गई हैं, पंडितों में घुस गई हैं, ज्योतिषाचार्यों में घुसी बैठी हुई हैं, जो आपको लूटने, ठगने और भटकाने के अलावा और कुछ नहीं देती और शोषण करने में।
आपने देखा होगा, एक नाटक था बहुत अच्छा सा, हमने व्हाट्सएप पे भी डाला था। उस नाटक को वही हकीकत है। दरअसल जो दिखता नहीं वही कार्यरत है। जड़ें दिखती हैं, बरगद कितना बड़ा वृक्ष होता है, उसकी जड़ें कितनी गहरी होती हैं, दिखती हैं? नहीं दिखती। आपके अंदर जो चमक है, आपके अंदर जो तेज है, आपके अंदर जो पौरुष है, वो कहाँ से आता है? दिखता है क्या? वो ब्रह्मचर्य से आता है, वीर से आता है। वो वीर हमें दिखता नहीं, संयम की पराकाष्ठा से ही वो दिखाई पड़ता है। चेहरे में चमक ओज के रूप में दिखाई पड़ता है, धैर्य और साहस के रूप में दिखाई पड़ता है, संकल्प बल के रूप में दिखाई पड़ता है। किसी भी कार्य की योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने के रूप में दिखाई पड़ता है। तो रावण कहाँ है? रावण भी अंदर ही है। रावण क्या? भोग विलास, सोने की चमक दमक, यही दो तो कार्य हैं जिसकी तरफ व्यक्ति आकर्षित होता है। और क्या? झोपड़ी में कौन रहना चाहता है? सूखी रोटी कौन खाना चाहता है? राम कौन है? झोपड़ी में रहने वाला, धोती पहनने वाला, सूखी रोटी खाने वाला, नंगे पैर चलने वाला, दूसरों के लिए जीना राम है। दूसरों के लिए राजपाट छोड़ देना राम है। और अपने लिए जीना, अपनी कोठी बनवाना, अपनी सोने की लंका बनवाना, अपने ही बाल बच्चों का पूरे जीवन का, उनके 7 जन्मों का धन संग्रह कर लेना, कौन? रावण हर व्यक्ति में घुसा है। हर व्यक्ति में घुसा है। जो अपने लिए जीता है, जो अपने लिए कमाता है, जो अपने लिए खाता है, जो वैभव विलासता के बड़े बड़े कोठों में रहता है, जो सोना लादे हुए अपने आप को प्रदर्शित करता है कि मैं धनी हूं, वो कौन? रावण। वो तो सब जगह दिखते, अगल बगल देख लीजिए, आपको सब सारे रावण ही रावण दिखाई पड़ेंगे। आज देख रहे हैं, ये सभा थी कि रावण को कैसे मारे, और उसी में एक विचारणा थी नशे के विरुद्ध। आज गोष्ठी की जाए और उसके लिए एक रैली निकाली जाए नशे के विरुद्ध। अरे यार, ये कौन सी बात हुई? गुटखा हम छोड़ नहीं सकते, दारू हम छोड़ नहीं सकते, शराब, विस्की, बियर हम छोड़ नहीं सकते, सिगरेट हम छोड़ नहीं सकते। आदतों की गुलाम हो गए ना। हमने अपनी आदतें ऐसी बना ली हैं। अब बना क्या ली हैं? सूक्ष्म सारी शक्तियां सूक्ष्म शरीर में घुस गई हैं, नस नस में उन्होंने अपनी जड़ जमा ली है, हमारे विचारों को कुंद कर दिया है, सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दी है। कोई नहीं सोचना चाहता। आज राम कोई नहीं बनना चाहता। आज राम का उत्सव तो सब मनाना चाहते हैं। हरे बच्चों को बिठा लेंगे, कंधे पे बिठा लेंगे, रावण वो जल रहा है, वो देखो राम ने तीर मारा, वो मर गया, ओ चलो पटाखे छुड़ाओ, ये करो वो करो, हा हा हा, बुराई मर गई। कहाँ मर गई बुराई? बुराई तो अंदर खुशी हुई है। जिसे अंदर ही अंदर मारना है उसे हम मारना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी भोग संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हम मजा किससे लेंगे?
लेकिन लड़ाई तो लड़ी ही जानी है, लड़ाई तो लड़ी ही जानी है। हम में से कोई ना कोई इस लड़ाई को लड़ने के लिए संकल्पित है। जरूरी नहीं कि वो गोष्ठियों में आए, गोष्ठियों में बैठे। हर व्यक्ति आज लड़ना चाहता है, हर व्यक्ति आज परेशान है, खुशी ढूंढ रहा है, खुशी नहीं मिल रही, एकाकी जीवन जी रहा है, एकाकी जीवन उसे खाए जा रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये वो शक्तियां हैं जिनको अगर आसुरी चिंतन मिल जाए तो व्यक्ति को भोगी, काम, विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए ढकेल देगा। और अगर इन्हीं सारी शक्तियों को, जिसमें अहंकार सबसे भयानक शक्ति है, भयंकर शक्ति है, इसको अगर दिशा मिल जाए तो सोने में सुहागा। और अगर यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, तृष्णा, अहंता, अगर इन सारी शक्तियों को दैवी चिंतन मिल जाए, देवताओं की विचारणा मिल जाए, भगवान राम के जीवन चरित्र से प्रेरणा मिल जाए, तो वो अपने जीवन को त्याग और पथ की ओर ढकेल देगा। त्याग और पथ की ओर ढकेलना कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। कहते हैं चूतिया है क्या? गांधी कोई बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता। गांधी तो उल्लू थे, तो कहते थे एक गाल पे मारा, इस पे मार दो है। भगवान राम ने राजपथ छोड़ के जंगलों में भटकते फिरे, सीता को भी भटकाया और खुद भटके, अपने भाई को भी भटकाया, मर गए, रावण को मारे आए बस, और का। तो ये भी कोई जीवन है? यही सोच, यही विचारणा बदलनी है। विचारणा जब तक नहीं बदल सकती जब तक कि हम विचार गोष्ठियां आयोजित ना करें, या छोड़िए कुछ ना करें तो भाई स्वाध्याय तो करें। अच्छी पुस्तकों की किसी के यहाँ लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी जो पैसे वाले हैं, अलमारियों में सड़ रही होंगी वो पुस्तकें। कोई पढ़ता है क्या? व्हाट्सएप पे हम पढ़ के जाने कितनी अच्छी अच्छी पुस्तकें गुरुदेव की पढ़कर सुनाते हैं, कोई सुनता है क्या? सुनते होते साथियों तो शेयर कर रहे होते, अच्छी लग रही होती तो उसे भेजने का साहस तो हो रहा होता कि और लोगों को भी बताएं। लेकिन मानसिकता तो वही है कि उन्हें लगता है आज लोगों पे असुरता इतनी तेजी से उनके अंदर जड़ जमा कर बैठ गई है कि वो कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते, अच्छे विचारों का संप्रेषण नहीं करना चाहते, कहना नहीं चाहते कि हाँ भाई तुम अच्छा कर रहे हो, शाबाश शाबाश, लगे रहो। हैं कुछ लोग जो कहते हैं लगे रहो मुन्ना भाई। हमारे मोहल्ले में एक हैं, वो कहते भाई साहब ये सब काय कर रहे हैं आप? काय के लाने ये सब करते हो, किताबें बांटते हो, ये बातें करते, कहीं दीवार लेखन करते, कहीं कुछ करते, कहीं कुछ करते, काय के लिए करते हो? आपको खुशी मिलती है ना, आपको मजा आता है ना। हर आदमी मजे के लिए ही तो करता है, खुशी के लिए करता है। तो आपको इसमें खुशी मिलती है, आप ये करते। हमें गुटखा खाने में खुशी मिलती है, हमें इसमें मजा आता है। हमें सिगरेट पीने में खुशी मिलती है, हमें इसमें मजा आता है। हमें लोगों की चुगली करने में खुशी मिलती है, हमें इसमें मजा आता है। आदमी खुशी के लिए जी रहा है। साथियों, आदमी को समझाया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, कोई भी अच्छी बात थोपी नहीं जा सकती। आप चल सकते हैं, वो बहुत पैनी निगाह से देखता रहता है कि इन्होंने कहा क्या है, और कहा क्या है तो उस पर चल रहे हैं कि नहीं।
जीवन जी रहे हैं कि नहीं, जरा भी जीवन इधर उधर दिखाई दिया बस अरे वे तो बातें करते हैं, कहते कुछ हैं करते हैं नहीं। कौन प्रभावित होगा? अच्छी बातें ढेरों हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ढेरों महापुरुष आए चले गए, ढेरों किताबें लिखी और चले गए, और कथा रामायण एक बार करोड़ों बार पढ़ी और सुनाई जा चुकी, और कथा श्रवण करने वालों की भीड़ भीड़ लगी हुई है। तो दुनिया बदल जानी चाहिए अगर उसका ही प्रभाव होता है। प्रभाव उसी व्यक्ति का होता है जिसने अपने जीवन को बदल लिया है। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब इस वाणी को विराम देते हुए आपको दशहरे की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जो तमाम सूक्ष्म शक्तियाँ यहाँ पर विराजित हैं उनको भी धन्यवाद, उनको भी प्रणाम, और हमारे महिला मंडल को भी प्रणाम, व्यवस्था समिति को प्रणाम, गायत्री परिजनों को प्रणाम, जो गायत्री ज्ञान मंदिर से जुड़े हैं उन सभी को प्रणाम, जो हमारी पोस्ट देखते हैं उन सभी को प्रणाम, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर लड़िए, जरूर लड़िए, अपने बारे में जानिए। अपने लड़ाई तो तब लड़ी जा सकती है जब जाने कि हमारे अंदर बुराई क्या है। किसी से भी कहो कि भाई साहब एक बुराई छोड़िए, हमारे घर में तो जब भी यज्ञ वज्ञ होता है बच्चों से कहते हैं एक बुराई छोड़िए, अरे बोले रोज यही कहते रहते बुराई छोड़िए बुराई अरे हमारे अंदर कोई बुराई ही नहीं है छोड़े क्या? तो साथियों, बुराई दिखती कहाँ है? हाँ, अगर दूसरों की बुराइयां देखने की बात करें, वो बहुत बदमाश है, वो बहुत ईर्ष्यालु, वो बहुत घमंडी है, वो ऐसा है, उसने एक बार ऐसा किया था, ये किया था, वो किया था, फलाना ठिकाना, जाने कितने ढेरों बातें कह देंगे, वो अहंकारी है, अरे वो बहुत बदमाश है। दूसरों की बुराइयों का थैला ब्रह्मा जी ने कहा था पीछे टांगो बेटा, अपनी बुराइयों का आगे। तो चलिए ढूंढते हैं, हम भी ढूंढते हैं अपनी बुराइयों के थैले में कि कहाँ कहाँ क्या क्या बुराइयाँ। एक बुराई तो ये समझ में आई कि इस तरह के कार्यक्रम यदि आयोजित करने हैं, जैसे शांत कुंज ने एक मैसेज डाल दिया कि कल डाला था कि आज वो रैली निकाल दी जाए, एक दिन में रैली का आयोजन हो जाएगा नहीं हो सकता। ऐसे ही हमने उन्हीं के कह के डाल दिया कि भाई ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है, कुछ नहीं तो विचार गोष्ठी हो, उसके बाद सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारे पास, बैनर भी है, पोस्टर भी है, तख्तियाँ भी हैं, उनको लेके निकालनी थी रैली। अगर आते लोग तब तो वो पहले से कार्यक्रम होता है डिसाइड, महीनों पहले से होता है, उसका प्रचार प्रसार का तरीका बताया गया है गुरुदेव ने कि बेटा उसका प्रचार प्रसार करना पड़ता है, पहले से योजना बनानी पड़ती है, लोगों को बुला बुला के गोष्ठी करनी पड़ती है, उनको जिम्मेदारियां देनी होती हैं, तब कहीं जाके बार बार वार्ताक्रम बनाए रखने के बाद तब कहीं ऐसा होता है। लेकिन अब तो इंटरनेट का ज़माना है, व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है, जैसा सब लोग कर रहे हैं हमने भी कर दिया, नज़ारा सामने है। लेकिन हाँ, कुछ न कुछ तो है, अगर कुछ न कुछ है तो तभी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, तभी तो हम ये कुछ नहीं तो इस इलेक्ट्रॉनिक युग में संवाद तो कर रहे हैं। हम यूट्यूब पे डालेंगे, इसे रिकॉर्ड करेंगे और आप तक बात पहुँचाएंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात पहुंचाएंगे। शायद किसी के जीवन में कोई चीज़ अटक जाए, कोई विचार अटक जाए तो उसका जीवन बदल जाए। विचार महान शक्ति है, विचार महान शक्ति है, और एक विचार पूरी दुनिया को पलटने की ताकत रखता है। महात्मा गांधी की विचारधारा ने पूरा स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चला दिया था। एक विचारणा हो गई थी। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा मेरे विचारणा को फैला दीजिए, मैं पूरे युग को बदलने की ताकत रखता हूं, क्योंकि मेरे विचार
बहुत सशक्त और पैने। आप सुनिए, भावी महाभारत इस तरह लड़ा जाएगा। हमने विचार आप लोगों को भेजे थे यूट्यूब में, हमारे गुरुदेव के विचारों को हमारी आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए बहुत सारे पढ़े हैं, आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत सारी किताबें आपके पास होंगी, अखंड ज्योति होगी, युग निर्माण योजना होगी, और भी बहुत सारी किताबें होंगी। अरे कोई महापुरुषों की भी होंगी, किसी साइंटिस्ट की भी होगी, किसी इंग्लिश राइटर की भी होगी, जाने किन किन की किताबें जरूर होंगी आपके पास, लेकिन पढ़ने का समय नहीं। आज उसे व्यर्थ का समय मान लिया गया है। बच्चों को भी कुछ नहीं सिखाते हैं, न पढ़ते हैं, न कहानी पढ़ते हैं, न उन्हें सिखाते हैं। कोई कहानी सुनाता है आजकल? कोई नहीं सुनाता। अरे वही डर मैनो जाने क्या क्या सुनाते रहते हैं, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, रानी लक्ष्मीबाई की, कोई कहानी नहीं सुनाता। आज उनको भी उसी तरह की संस्कृत में हम ढालते चले जा रहे हैं। साथियों, बदलना होगा। सबसे पहले हमें उस महान विचारधारा को एडॉप्ट करना पड़ेगा, और वो कहाँ से आएगी? वो महापुरुषों की किताबों से आएगी। तो अच्छी पुस्तकें जरूर पढ़िए, क्योंकि वही जीवंत और जागृत देवता हैं, देवता कहीं नहीं। पुस्तकें जीवंत और जागृत देवता हैं, उनकी उपासना से तत्काल उल्लास और प्रकाश मिलता है। तो उस प्रकाश को हम अपने जीवन में समाहित कर लेंगे, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए, हमें दोस्ती करनी चाहिए। तो ठीक है, समय नहीं है, दशहरे का समय है, उत्सव मनाने का है, घर घर में सभी लोग आए हुए हैं, रिश्तेदार आए हैं, नातेदार आए हैं, पकवान बन रहे हैं। अरे छुट्टी का दिन है, पड़े रहो यार, टीवी देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, सोशल मीडिया में जाएंगे, यहाँ क्या प्रवचन होंगे, फलाने बातें होंगी, बस और क्या, वो सब चीज़ें हम जानते हैं। हमारी जानकारी बहुत हो गई। कोई भी विषय पे आप बात कर लीजिए, रावण मर गया है कि नहीं मर गया है, जी गया है कि क्या हो गया, अरे सब हमें पता है, पता सब है, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते, क्योंकि हमें हताशा है। हमारे अंदर जीवित जागृत देवता मर गया है। रावण ने अपना अहंकार रूपी आकार ग्रहण कर रखा है, और उसने बता रखा है कि हम दुनिया के सबसे बड़े पंडित हैं। गूगल देवता दुनिया का सबसे बड़ा पंडित है, उसने बता रखा है। रावण क्या था? उसकी एक संगता थी अपनी, उसने अपनी एक अलग वेदोक्त ग्रंथ लिख डाले थे, और वो कहता था कि यही सही है। तो आप भी डॉक्टर हैं, आप भी इंजीनियर हैं, आप भी बहुत बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं, आपने जीवन में बहुत तरक्की की है और तरक्की कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि आपको सब पता है। इसका अहंकार हर किसी को होता है साथियों, लेकिन अच्छी पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अहंकार क्या है, वासना क्या है, तृष्णा क्या है, अहंता क्या है, लोभ क्या है, रोग क्या है, सुख क्या है। ईर्ष्या क्या है, द्वेष क्या है, जानेंगे तभी तो उनसे लड़ पाएंगे। तो साथियों, जानने के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहिए और सुनते रहिए कुछ अच्छा, और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओम शांति। दशहरे की एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।